सारी बात पैसे, ताकत और अपने मफाद की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एआरवाई की हालिया मोहब्बत की दास्तान के पीछे न सहाफत है और न आज़ादी इजहार का कोई अजीम मकसद, बल्कि ये सब पैसे के लिए हो रहा है। अगर बात सहाफत या आज़ादी की होती तो एआरवाई यूं इमरान खान का लाउड स्पीकर ना बना होता। लाइटिंग से लेकर इंटरव्यूज तक हर जगह एआरवाई ही क्यों आगे आगे है। जो शान का था ना, इतनी गंदी एआरवाई की जबरदस्त फोटोग्राफी थी, उसकी तस्वीर बड़ी अच्छी थी, तो उसको लाइटिंग उससे बड़ी गंदी थी। उनकी एआरवाई की सुपर्ब लाइटिंग। और ये भी मान लिया जाता अगर ये चैनल थोड़ा बहुत भी तवाजुन रखता, लेकिन इसने तो इमरान खान की गैर मुल्की साजिश से लेकर दरामद शुदा हुकूमत और सब कुछ न्यूट्रल्स का किया धरा होने की थेरी तक सब कुछ यूं अवाम को बताया गोया इससे बड़ा सच ही कोई ना हो। बदकिस्मती से एआरवाई जो खुद को बादशाहगर बनाना चाहता था, इसे सलमान इकबाल, अरशद शरीफ और साबिर शाकिर जैसे लोगों ने यरगमाल बना रखा था। हद तो यह है कि खबरों का इंचार्ज एक ऐसा गैर सहाफी शख्स था जो पहले मार्केटिंग करता था और बाद में एक खाना पकाने के शो का मेजबान बन गया। इस शख्स के कॉल रिकॉर्ड से वाजे है कि ये पीटीआई की मुहिम चला रहा था और पूरी तरह से इसके वज़रा के साथ मिला हुआ था। लेकिन क्या एआरवाई ये सब कुछ सहाफत के लिए कर रहा था? जी नहीं, ये सिर्फ इमरान खान के उस एहसान का बदला उतार रहा था जो इसके मालिक को इमरान खान ने 23 मार्च को सदारती तमगे की सूरत में दिया था, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है। यही अवार्ड पीटीआई हुकूमत के दौरान अरशद शरीफ को भी दिया गया। सलमान इकबाल को एफबीआर से टैक्स में छूट भी लेकर दी गई। सलमान इकबाल ये इसलिए कर रहा था क्योंकि ये वो वाहिद मीडिया मालिक था जिसने इमरान खान के साथ रूस और अक़वाम मुत्तहिदा के दौरे किए। सिर्फ पीसीबी की जानिब से दिए गए मैच दिखाने के हुकूक की जो कहानी मरियम औरंगजेब ने बयान की है, वही काफी है सलमान इकबाल की इमरान खान से मोहब्बत समझाने के लिए। पीटीआई दौरे हुकूमत में एआरवाई के असासों में कितना इजाफा हुआ, ये एक जबरदस्त तहकीक साबित हो सकती है। एआरवाई से मुंसलिक दीगर अफराद पर इमरान खान ने क्या क्या नवाजिशात की, इनकी हकीकत भी जल्द सामने आने वाली है। एआरवाई अदालतों, एस्टैब्लिशमेंट और ब्यूरोक्रेसी को इल्जामात लगाकर दबाव में लाया और पीटीआई के बयानिए को फरोग देकर इसको भी अपने साथ मिलाए रखा। एआरवाई ने दिसंबर 2021 में अरशद शरीफ का एक प्रोग्राम चलाया जिसमें इसने कहा कि हर इदारे का सरबराह या तो एहसानात तले दबा हुआ है, समझौते कर चुका है या फिर करप्ट है। फिर पूरे सोशल मीडिया पर इस प्रोग्राम के हिस्सों को फैलाया गया। अरशद शरीफ ने इसके बाद 2 गाने चलाए जो बराह रास्त पाकिस्तानी अदलिया को टारगेट कर रहे थे और इसने कहा कि ये अदलिया ही पाकिस्तान के अंदर होने वाली हर नाइंसाफी और गलत चीज़ों की जिम्मेदार है। अरशद शरीफ और एआरवाई ने एक सियासी जमात के हक में मुहिम शुरू कर दी और इसने अपने वो माजी के तमाम प्रोग्राम भी नजरअंदाज कर दिए जो ये खुद पीटीआई और इसके चेयरमैन की बैरूनी फंडिंग और जुल्फी बुखारी की दोहरी शहरियत के हवाले से कर चुका था। अरशद शरीफ ने मुईद यूसुफ के खिलाफ अपने प्रोग्राम भी नहीं देखे जिनमें ये इमरान खान के लगाए हुए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को अमरीका का एक असासा करार दे रहा था। इन प्रोग्राम्स के लिए पीटीआई ने अरशद शरीफ के खिलाफ ट्रेंड चलाए और इसका नाम बिगाड़कर अरशद कुत्ता शरीफ लिखा। एआरवाई ने वो कौन था के उन्वान से एक सेगमेंट भी चलाया जिसमें इदारों के खिलाफ बराह रास्त इल्जामात लगाए गए। ये चैनल जो नून लीग के खिलाफ हुए तमाम इकदामात का बड़ा पुरजोश हामी था। जब एस्टैब्लिशमेंट ने पीटीआई के खिलाफ कुछ भी नहीं किया तब भी इसे सियासी मुदाखलत और साजिश का जिम्मेदार ठहराता रहा, जबकि इदारा बार बार ये यकीन दहानी कराता रहा कि ये गैर सियासी है। एआरवाई ने एक नया काम ये किया कि अपने चैनल पर मुमकिना तौर पर अगले आर्मी चीफ पर प्रोग्राम शुरू कर दिए जो कि पाकिस्तान में कभी नहीं किए गए। इससे मुंसलिक सहाफ़ी ने एस्टैब्लिशमेंट को सोशल मीडिया पर गालियां दी। इन्होंने पीटीआई के ट्रेंड्स में हिस्सा लेने से भी गुरेज न किया, बल्कि इनमें पार्टी के कारकुन बनकर हिस्सा लेते रहे। जब अदलिया, दफ्तर खारजा, इंटेलिजेंस इदारों समेत तमाम फौजी इदारे ये वाजह कर चुके थे कि इन्हें किसी साजिश के कोई शवाहिद नहीं मिले, एआरवाई पीटीआई की निकलो पाकिस्तान की खातिर मुहिम चलाता रहा। न्यूज़ रूम और एंकर्स को इजाज़त नहीं थी कि वो पीटीआई के अलावा किसी भी नुक्ता नज़र से इत्तफाक करें। किसी एंकर ने तवाज़ुन रखने की कोशिश की तो या तो इसे एयर टाइम दिया ही नहीं गया या दिया भी गया तो इंतहाई कम, और अगर कोई पीटीआई से हटकर लाइन लेता तो इसे ट्रांसमिशन से निकाल दिया जाता। एआरवाई ने पाकिस्तानी सफीर असद मजीद के नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में बयान के हवाले से भी झूठी खबर चलाई कि इन पर दबाव डाला गया था, जिसकी बाद में इन्होंने खुद तरदीद की। मीडिया को दी गई प्रेस रिलीज को भी पीटीआई के हक में मोड़कर दिखाने की कोशिश की जाती रही कि इदारों ने साजिश को तस्लीम कर लिया था। शहबाज गिल का बीपर कोई नया वाकया नहीं है, अलबत्ता 15 मिनट का बीपर एक नया रिकॉर्ड है जिसमें ना तो शहबाज गिल को रोका गया, ना ही इन्हें किसी किस्म की मुदाखलत का सामना करना पड़ा, और इदारे ने अपना ताखीरी मैकेनिज्म भी इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं की। अगर हम नवंबर 2021 के बाद से एआरवाई की ट्रांसमिशंस देखें तो ये वाज़ेह होता है कि इसने अपना असर व रसूख इदारों पर दबाव डालने के लिए इस्तेमाल किया। इसने हमेशा मुखालिफ मीडिया हाउसेस पर इल्जामात लगाए। यह हकीकत भी दिलचस्पी से खाली नहीं कि यह चैनल पाकिस्तान से बाहर हर हद के इज्जत का मुकदमा हारा है।
यानी जब भी आज़ाद तहकीकात हों, ARY का यही अंजाम होगा। बदकिस्मती से रियासती इदारे ARY को बचाते आए और इसने कभी मुल्क में हकीकी एहतसाब का मजा नहीं चखा। जो कुछ भी आज ARY के साथ हो रहा है, इसके जिम्मेदार सिर्फ इसके मालिकान और 2-3 अफराद हैं जिन्होंने अपनी मराद की खातिर अपने सैकड़ों साथियों की मुलाजमतों को आज दांव पर लगा दिया है। वक्त आ गया है कि इस तनाजुर में तहकीकात की जाए और जो लोग इजहार की आज़ादी और सहाफत के नारों के पीछे छुप रहे हैं, इनका एहतसाब किया जाए। वक्त आ गया है कि सहाफ़ी और इनकी तंजीमें अपने दरमियान इन काली भेड़ों को पहचानें जो सहाफत के नाम पर एक धब्बा बन चुकी हैं।